अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इसमें लेक्चर नंबर 3 में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी हो और उसमें हमें ना तो इंटरवल गिवन हो और ना ही कोई क्लासेस दी गई हो, तो फिर हमें ज़ाहिरी बात है हमें क्लासेस बनाने के लिए इंटरवल की तो ज़रूरत होगी। तो इस क्वेश्चन में हम ये चीज़ देखेंगे कि हमने जब हमें इंटरवल ना दिया जाए तो हम इंटरवल किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे जी, उसी तरह सॉल्यूशन में स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने देखी कि इस क्वेश्चन में ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है और इस क्वेश्चन में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो है 172 है। लेकिन इसके बाद हम एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो तभी बनेगी जब आपके पास इंटरवल होगा। ठीक है, तो इंटरवल को फाइंड करने का एक फ़ार्मूला बेटा जी, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये हमारा फार्मूला है किस चीज़ का है? इंटरवल फाइंड आउट करने का। ये इंटरवल फाइंड करने का फार्मूला है जो कि इक्वल है रेंज ओवर क्लासेस। अब इसमें हमें रेंज की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। अब रेंज किसके इक्वल होती है? रेंज होती है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। और क्लासेस का बेटा जी एक स्पेसिफिक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। वो भी इसी तरह ही एक फार्मूला है, स्पेसिफिक फार्मूला है। वो फार्मूला है 1 + 3.3 log ऑफ n। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी आपके पास कितना डेटा है। तो बेटा जी लार्जेस्ट हमारी वैल्यू, ये हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। लार्जेस्ट की जगह पे आप 172 पुट करोगे, स्मॉलेस्ट की जगह पे आप 119 पुट करोगे और नीचे उसी तरह ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यानी 1 + 3.3 log ऑफ n का मतलब मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अगर आप इन वैल्यूज़ को काउंट करें तो ये 20 वैल्यूज़ आपके पास हैं जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी n की जगह पर। अब बेटा इसके बाद हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। 172 को 119 में से माइनस किया तो कैलकुलेटर ने आंसर हमें दिया 53। ठीक है, ओवर 1 + 3.3। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पे log 20 लेना है। log 20 लिया तो हमें आंसर मिला 1.30103। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है इसको इसके साथ, तो हमें मिलेगा 53 ओवर 1 + 4.2934। अब ये वैल्यू आपने इसमें ऐड करवा देनी है। तो 53 ऊपर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है जी, इसमें जब ये ऐड करवाएंगे 5.2934। अब जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें आंसर इंटरवल का मिला 10.0125, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा नज़दीक किसके है? 10 के। क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर हम देखें तो ये 0.5 से लेस है, तो हम इसको ही हम राउंड ऑफ करेंगे, ना कि राउंड अप करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको राउंड ऑफ किया तो इस चीज़ 10। ये हमारा इंटरवल है जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में हेल्प आउट करेगा। इसके बाद हम चले जाएंगे जी नेक्स्ट अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। ये बेटा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या करना होता है, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नोन नहीं होती, ना हमें कोई क्लास नोन होती है, ना हमें कोई इंटरवल नोन होता है। हमने इंटरवल बेटा जी इस फार्मूले को अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने क्लासेस स्टार्ट कहाँ से करनी है? ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है विच इज़ 119। क्लासेस पहली हेडिंग होगी क्लासेस, दूसरी टैली, तीसरी फ्रीक्वेंसी। क्लासेस में पहली वैल्यू आपने लिखनी है विच इज़ 119। इसमें जो आपने इंटरवल फाइंड किया है ना, ये मैं साइड पे लिख देता हूँ। हमारा इंटरवल निकला जी प्रीवियस पेज पे, वो है 10। इसमें 119 में ये वाला 10 जो है ये इसमें ऐड करवाएं, जो कि, और ये याद रखिएगा बेटा, आपने ऐड करवाना है तो कॉलम वाइज करवाना है, आगे की तरफ नहीं जाना, नीचे की तरफ इसको लिखना है। यानी 119 में 10 ऐड करवाएंगे तो नीचे की तरफ ये आएगा 129।
ठीक है, 129 आएगा। अब इसकी जो रेंज है इसमें ज़ाहिरी बात है ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है और ये भी सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट है। तो अपर क्लास लिमिट इसकी फाइंड करने के लिए ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पे वैल्यू होती है उसमें से आपने एक कम करके लिखना होता है जो कि 128 है। ये क्यों किया है? क्योंकि बेटा जी आपने ये वाला इंटरवल अब आपने यहाँ पे भी ऐड करना है, तो आपकी लेफ़्ट लिमिट भी आती जाएगी, राइट लिमिट भी आती जाएगी। लेकिन एक चीज़ दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि जब आपने पहली क्लास बनानी है तो लोएस्ट वैल्यू लेकर जो कि 119 है उसमें 10 ऐड करते जाना है, तो लेफ़्ट लिमिट आती जाएगी। तो उस सेकंड में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। अब इसमें भी 10 ऐड करवाएं, ये वाला 128 में 10 ऐड करवाएं तो क्या बनता है 138। अब लेफ़्ट साइड पे भी ऐड करवाते जाएं 10 और राइट साइड पे भी ऐड करवाते जाएं। इसमें मैं 129 में 10 ऐड करवाऊँगा तो 139 आ जाएगा। इसी तरह ही 138 में 10 ऐड करवाऊँगा 148 आ जाएगा। उसके बाद 139 में 10 ऐड करवाऊँगा 149 आ जाएगा। 148 में 10 ऐड करवाऊँगा 158 आ जाएगा। उसके बाद 149 में 10 ऐड करवाऊँगा तो 159 आ जाएगा। इसी तरह 158 में जमा करवाया 10 को तो वो आया 168। अब हमने ये प्रोसीजर कहाँ पे स्टॉप करना है? जहाँ पे आपकी लार्जेस्ट वैल्यू होगी। प्रीवियस पेज में लार्जेस्ट वैल्यू आपकी ये है विच इज़ 172। अब भी गौर करें तो 172 इस क्लास में नहीं आता। अगर मैं इसमें 10 ऐड करवाऊँगा तो ये मिलेगा 169 और इधर भी ऐड करवाऊँगा तो ये मिलेगा 178। तो अब 169 से लेके 178 तक अगर आप देखें तो 172 आ गया, यानी हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है। तो ये प्रोसीजर हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। उसके बाद बेटा वही है, हमने अपने डेटा को देखना है और टैली करना है। आप इसको डेटा को देखते जाएंगे और जिस क्लास में हमारी वैल्यू फॉल करेगी उसी में हम इसको यानी टैली कर देंगे। जैसे पहली वैल्यू 138 है तो इसको मैं सर्कल करूँ 138 हमारी इस क्लास में फॉल कर रही है। 164 वैल्यू है, 164 वाली क्लास हमारे पास ये है। 150 वाली क्लास हमने देखनी है कौन सी है, 150 वाली क्लास ये है। 132 वाली क्लास हमारे पास कौन सी है, दूसरी क्लास है। 144 वाली क्लास हमारे पास हमने जो बनाई है वो ये है। 125 वाली क्लास हमारे पास पहली है। 149 वाली क्लास हमारे पास ये थर्ड लास्ट है। 153 वाली क्लास हमारे पास थर्ड लास्ट इसी में आएगा। 146 वाली क्लास हमारे पास ये थर्ड वन है। 172 जो कि सबसे बड़ी वैल्यू वो हमारी सबसे लास्ट क्लास में फॉल करेगी। 135 वाली क्लास हमारे पास सेकंड है। 126 वाली क्लास हमारे पास फर्स्ट है। 119 जो है ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट क्लास में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉल करेगी। 170 वाली क्लास में फॉल करेगी। उसके बाद 135 है सेकंड क्लास। 156 ये हमारी इस क्लास में फॉल करेगी। 163 वाली क्लास हमारी ये है। 161 वाली क्लास हमारी ये वाली क्लास ही होगी। 150 वाली वैल्यू, अब 150 हमें यहाँ पे फिफ्थ लाइन लगानी है तो मैंने आपको बताया था कि ये क्रॉस करना होता है आपने इस तरह, क्योंकि 5 लिखने का मेथड इसमें ये है। और 128 वाली क्लास हमारी पहली है। अब बेटा इसको काउंट करें 1 2 3 4 नंबर लिख लें। ये भी 4 हैं, ये हमारे पास टैली में 2 हैं, ये टैली में 5 हैं, ये टैली में 3 हैं, ये टैली में 2 है। अब हमने देखना है कि हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो कॉलम बनाया है ये हमने बिल्कुल ठीक बनाया। तो हम सम करेंगे और देखेंगे कि ये भी उतना ही सम आता है जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं। 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15 + 3 18 + 2 20। अब हमने देखना है अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन भी 20 है तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ वैल्यूज़ काउंट कर लें प्रीवियस पेज पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट मीन्स ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ही सही है। बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।